हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 द स्नैक एंड द मिरर करवा रहा हूँ। डू यू लाइक टू लुक योर सेल्फ इन द मिरर? क्या तुम्हें मिरर में देखना पसंद है अपने आप को? वॉट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम? तुम क्या सोचते हो जब तुम मिरर में देखते हो? हैव यू सीन अ डॉग, अ कैट, अ बर्ड लुक इन टू द मिरर? क्या आपने कभी देखा है कि डॉग, कैट, बर्ड को मिरर में देखते हुए? वॉट डू यू थिंक इट्स सी? तुम क्या सोचते हो जब वो ये देखते हैं? तो नाउ रीड दिस हमरियर्स स्टोरी अबाउट डॉक्टर, स्नैक एंड ए मिरर। अब हम एक कहानी पढ़ते हैं एक डॉक्टर के बारे में, एक डरावनी स्टोरी पढ़ते हैं एक डॉक्टर के बारे में, सांप और मिरर के बारे में। शुरू करें। हैज स्नैक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ बॉडी? क्या कभी कोई सांप आपके शरीर के किसी बॉडी के पार्ट पे राउंड ऑफ ये लपेटा गया है? ए फुल ब्लडेड कोबरा, एक बड़ा सा कोबरा जैसा सांप कभी आपके शरीर पर लटका है क्या? ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, सभी चुप हो जाते हैं जब ऐसा बात सुनते हैं, क्योंकि सबको डर लगता है। कैसा डर लगता है? जब छोटे बच्चे के सामने कुछ आ जाता है वो तो बिल्कुल डरता नहीं, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, वो समझता नहीं, लेकिन जो समझते हैं वो तो डर जाते हैं कि ये सांप खा जाएगा। द क्वेश्चन केम फ्रॉम होम पथ, और ये क्वेश्चन हमारे माइंड में तब आ जाता है जब हम ऐसा सोचते हैं। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक। टॉपिक जब हम सांप के बारे में बात कर रहे थे तो हमें ये टॉपिक मिल गया। वी लिसन्ड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यू विथ हिज लेट, और हम कंटिन्यूली डॉक्टर को सुन रहे थे। इट वॉज अ हॉट समर नाइट, वो गर्मी की रात्रि थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग रात्रि के 10 बजे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई होम, और गर्मी की रात्रि थी और मैं रेस्टोरेंट से खाना खाकर अपने घर की तरफ, अपने रूम की तरफ आ रहा था। आई हियर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबाउट, जब रूम में आया तो मैंने सुना ऊपर से कुछ आवाज़ आ रही थी। एज ओपनड द डोर, जब मैंने रूम का दरवाज़ा खोला तो मैंने ऊपर से आवाज़ सुनाई दी। द साउंड वॉज फैमिलियर वंस, ये साउंड मुझे जाना पहचाना लगा, जैसा कि हमेशा मुझे लगता है कि भाई रोज़ के साउंड ऐसे रोज़ की आवाज़ चलती रहती है, तो वो जानी पहचानी लगी। वन कुड से दैट द रेड्स एंड आई शेयर द रूम, और हमारे दोनों में से एक ने कहा कि ये तो चूहों की आवाज़ है जो हमेशा ही ऐसे करते रहते हैं। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस, और मैंने अपने जेब से माचिस बॉक्स निकाला। एंड लाइट द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, और केरोसिन लैम्प टेबल पर लगाया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, और घर में बिजली नहीं थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटल रूम, और ये छोटा सा किराए का रूम था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मैग्री, और मैंने अपने मेडिकल सेटअप के लिए ही इसको किराए पर लिया था, और मेरी अभी अर्निंग क्या थी, बहुत कम थी, मतलब स्मॉल का अर्निंग थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, और मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपये अभी थे। जैसा कि हम सब सोचते हैं कि यदि हमारे पॉकेट में देखते हैं कि पॉकेट में कितने रुपए हैं, तो उसके अभी सूटकेस में 60 रुपीज़ थे, और हम सोचते हैं उसका हमारे पॉकेट में 60 रुपये हैं। वैसे ही along with some shirts and धोतीज, और उसके साथ में कुछ शर्ट्स थे और धोती थी। I also possess one solitary black coat which I was then wear, और मेरे पास एक ब्लैक कोट भी था जो अभी मेरे पहना हुआ था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना ब्लैक कोट खोला। वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप, और मैंने अपना वाइट शर्ट भी खोला और उनको टांग दिया, और बनियान नहीं खोली। आई ओपनड द 2 विंडो इन माई रूम, और मेरे रूम की 2 खिड़कियाँ मैंने खोल दी। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, और मेरा रूम जो था
बाहर की साइड में था, जो एक रूम, एक जो दीवार थी वो क्या थी, यार्ड के सामने यानी कि मैदान के सामने थी। इट हैड ए टाइल्ड रूफ, और रूफ में टाइल लगी हुई थी, विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, विथ द रेटेंट ऑन द बीम ऑफ ओवर द वॉल, और दीवार पर बीम्स लगे हुए थे, और बहुत बड़े मतलब ज़्यादा मोटी भी दीवार नहीं थी, एक तरह से त्रिकोणी दीवार थी। देयर वॉज नो शेलिंग, वहाँ पर कुछ भी स्पेशल नहीं था, ज़्यादा शेलिंग वाला या सराउंडिंग एरिया नहीं था। देयर वॉज रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेड्स टू एंड फ्रॉम द बीम, और जो रेगुलर ट्रैफिक बीम माने तो वहाँ पर चूहों का शोर जो ऊपर वाले बीम से था वो रेगुलर था, हमेशा ही आता था। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट, और मैंने अपना पलंग पे बिस्तर बनाया और उस पर बैठा। क्लोज टू द वॉल, दीवार के सहारे। आई ले डाउन, मैं सो गया उस पर। बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं उस पर लेट तो गया बट सोया नहीं। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांदा फॉर लिटिल एयर, और मैंने उठा और वरांदा की तरफ गया कुछ हवा लेने के लिए। मैंने क्या सोचा, भाई हवा ले लेता हूँ, हवा मतलब बाहर की हवा ले लेता हूँ, अंदर गर्मी लग रही थी। बट द वाइंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, जैसा ऐसा लग रहा था आज हवा के देवता क्या है, छुट्टी पर है, और वो आज हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। आई वेंट बैक इनटू द रूम, मैं वापस रूम में आया, एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और फिर मैं चेयर पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स beneath द टेबल एंड टुक आउट ए बुक, और मैंने उस टेबल पर बैठा और वहाँ से बुक ली और उसको खोला। द मटेरिया मेडिका, आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन which stood the lamp and large mirror, a small comb lay beside the mirror। जब मैंने उसको ओपन किया तो उसके जस्ट सामने मिरर लगा हुआ था। मैंने तब मिरर के सामने देखा तो देखा कि एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, उसके पास में एक कॉम पड़ा है, कंघा पड़ा है मिरर के साइड में। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू द मिरर, और मेरा ध्यान मिरर की तरफ गया और अपने आप को मिरर में देखने लगा। व्हेन इट इज़ नियर वन, जो मेरे पास में ही था। आई टुक लुक, और मैंने अपने आप को उसके अंदर देखा। इन दोज डेज आई वॉज ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी, और मैं उन दिनों बहुत सुंदर और हैंडसम था। एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ, और मैं अपने आप को लुक हैंडसम, मैं अपने आप को कांच में देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मैं इतना हैंडसम हूँ। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज ए डॉक्टर, मैं एक अनमेरिड और एक डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और मैंने अपने आप को वो इस तरीके से फीलिंग महसूस हुई कि मैं एक डॉक्टर हूँ और एक अनमेरिड पर्सन हूँ और इतना हैंडसम हूँ। आई पिक्ड अप द कॉम, मैंने कॉम को उठाया, एंड रैन इट थ्रॉट माई एयर, और मैंने अपने बालों में कंघा किया। आई एडजस्ट द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्टैंड एंड नीट, और मैंने अपने आप को उसको बाल बनाया और अपने आप को एकदम नीट और क्लीन अपने आप को पाया। अगेन आई हियर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, और फिर मैंने ऊपर से आवाज़ सुनी। आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, फिर मैंने अपने आप को मिरर में क्लोज से नज़दीक से देखा और देखा कि मैं तो इतना हैंडसम हूँ, इतना अच्छा हूँ। हाँ, आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, फिर मैंने एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन, बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आई वुड शेव डेली, मैं रोज़ाना अपनी शेविंग बनाऊँगा। आई ग्रो ए थिन मॉस्टेक टू लुक मोर हैंडसम, मैं अपनी मुँह पर पतली सी मूछें रखूँगा, मैं ज़्यादा हैंडसम लगूँगा। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, आफ्टर ऑल मैं एक कुंवारा लड़का जो हूँ, एंड ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर भी तो हूँ। आई लुकड इनटू द मिरर, फिर मैंने मिरर में फिर देखा, एंड स्माइल, और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, ये बहुत आकर्षक स्माइल
थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, फिर मैंने एक बहुत बड़ा अर्थ शेकिंग माना तो पृथ्वी को हिला देने वाला, इस तरीके से मतलब बड़ा डिसीजन जो मैंने लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, मैं हमेशा अपने चेहरे पर एक अट्रैक्टिव यानी आकर्षित करने वाली स्माइल अपने चेहरे पर हमेशा रखूँगा, ऐसा मैंने ये डिसीजन भी लिया। टू लुक मोर हैंडसम, जिससे मैं ज़्यादा और हैंडसम लगूँगा, ज़्यादा सुंदर लगूँगा। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, आफ्टर ऑल मैं एक बैचलर भी, कुंवारा भी हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ, तो मुझे ऐसा रहना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा था। अगेन केम द दैट नॉइज फ्रॉम अबव, और ऊपर से फिर आवाज़ आई। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, फिर मैंने वही एहसास किया कि ये रूम की कितना ख़राब है कि हमेशा उसमें आवाज़ आती है, पीस विद अप एंड डाउन द रूम, और मेरी रूम की क्या है शांति भंग हो रही है। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रंग मी, और फिर मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया थॉट विचार मेरे दिमाग में आया। आई वुड मैरी, मुझे शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमेन डॉक्टर हु हैड पेलेंटी ऑफ मनी, और मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो एक डॉक्टर वुमन होगी और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगी, ज़्यादा पैसे कमाने वाली होगी। एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जिसने अच्छी मेडिकल की प्रैक्टिस कर रखी होगी। सी हैड टू बी फैट, और वो अवश्य ही मोटी भी होनी चाहिए। फॉर ए वैलिड रीजन, इसके लिए एक अच्छा कारण भी है मेरे पास। इफ़ आई मेड सम सीली मिस्टेक, यदि मैं कोई छोटी सी मोटी सी गलती कर देता हूँ, एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, और इसलिए वो मुझे मोटी होगी तो मुझे पकड़ नहीं पाएगी और मैं भाग जाऊँगा यदि मुझे न कोई छोटी मोटी गलती भी कर ली तो। दिस इज़ रीज़न, ये मेरा रीज़न था कि वो मेरे से मोटी हो, इसलिए मैं मोटी लड़की से शादी करूँगा। विथ सच थॉट इन माई माइंड, और ये थॉट मेरे दिमाग में आया। आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, और मैं टेबल के सामने चेयर पर बैठा बैठा ये सोच रहा था। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम द अबव, फिर ऊपर से कोई साउंड नहीं आया। सडनली, अचानक, देर केम ए डुल थुड एज इफ, और अचानक ऊपर से एक बड़ा सा साउंड आया। ए रबर ट्यूब हैड फॉलन टू, एक रबड़ का ट्यूब ग्राउंड, एक रबड़ का ट्यूब जैसे ऊपर से गिरा हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट इट, अब मैं फिर यही सोचने लगा कोई फिक्र की बात नहीं है, ऊपर से ये चूहों की आवाज़ है तो आती रहेगी। और इवन सो आई थॉट, फिर मैंने एक विचार और सोचा। आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, और फिर मैंने उधर वापस कार की तरफ मुड़ा और अपने आप को देखा। नो सूनर हैड आई टर्न देन फैट स्नैक विंगलिंग ओवर द बैक ऑफ द चेयर, और फिर मैंने देखा एक चेयर के ऊपर से सांप ऊपर चढ़ गए। एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और मेरे शोल्डर पर चढ़ा हुआ था। द स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सिमुलेटेनियस, और मेरी तरफ इस तरीके से मेरे ऊपर चढ़ा कि मेरे तो बस शरीर कांपने लग गया, और मैं अजीब सा फील कर रहा था जैसे मैं डर सा गया, इतना ज़बरदस्त डर गया। आई डिडंट जंप, मैं बिल्कुल भी कूद नहीं सकता था। आई डिडंट ट्रेम्बल, मैं बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकता था। आई डिडंट क्राई, मैं बिल्कुल क्राई आउट, मैं बिल्कुल भी चिल्ला नहीं सकता था। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, और मेरे पास कोई भी टाइम नहीं था कि मैं कुछ भी करूं। द स्नैक्स स्लिथर्ड along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow, और सांप मेरे शोल्डर के ऊपर चढ़ा और मेरे लेफ्ट हाथ के एल्बो यानी कोहनी पर उसने कोयल बना ली, यानी कि राउंड अप
करके बैठ गया। और देखो भगवान, वो कितनी हालत ख़राब हो जाती है यदि सांप को हम सामने देखते हैं तो भी। और ये तो सांप उसके बॉडी पर कोइल करके बैठ गया। द हुड हैज़ spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face। और उसके फन जो था वो मेरे चेहरे से 3-4 इंच दूर ही था और ऊंचा किया हुआ था उसका फन। और कितना डरावना लग रहा था और मैं एकदम मतलब ऐसा फील कर रहा था जैसे अब कुछ मेरे को खा जाएगा। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मैनरली दैट। और मेरे लिए ये बिल्कुल भी सही समय नहीं था कोई मैं कुछ एक्शन लूँ या कुछ करूँ। आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ। और मैंने अपनी सांसों को रोक रखा था। आई वॉज टर्न टू स्टोन। मैं बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा था, एकदम पत्थर सा बन गया था मैं। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। लेकिन मेरा दिमाग अभी बहुत एक्टिव था, चालू था। द डोर ओपन इनटू द डार्कनेस। और डार्कनेस, अंधेरे में खिड़की खुली थी। द रूम वॉज सराउंडिंग बाय डार्कनेस। और पूरे रूम में अंधेरा छा गया था। इन द लाइट ऑफ लैम्प। और सिर्फ लैम्प की लाइट थी। आई सेट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्रेश। और मैंने अपने आप को एक पत्थर की तरह बना लिया और एक तरह इमेज की तरह बैठा रहा। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। और मैंने इस तरीके से ऐसा महसूस किया कि ये भगवान के ही देन है कि मैं इस तरीके से बैठ रहा हूँ। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए और मुझे ये खा जाए तो मेरे पास तभी कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। गॉड वॉज देयर। सपोज यदि गॉड भी यहाँ होता तो कुछ भी नहीं कर पाता। सपोज ऐसा मैं सोच रहा था। आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। और मैं यदि कुछ भी बोलता हूँ और इसको पसंद नहीं आया तो ये मुझे खा जाएगा। आई टायर्ड इन माई इमेजिनेशन। मैं अपने थॉट्स कल्पना मात्र से थक गया था। टू राइट इन ब्राइट लेटर। और मैं अपने आप के इस ब्राइट शब्दों से, चमकीला शब्दों से, आउटसाइड माई लिटिल हार्ट एंड द वर्ड ओ गॉड। और मैं अपने आप को अंदर से, मन से भगवान को बुलाने की कोशिश कर रहा था। भगवान मेरी मदद करो, अब मैं किस तरीके से बचूंगा। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। और मेरी लेफ्ट हाथ में दर्द होने लगा। आई वॉज एज इफ आई थिक एल्डन रोड। और मेरा इस तरीके से फील कर रहा था जैसे कोई लोहे की रोड मेरे हाथ में ज़बरदस्त घसीट रही है। नो अ रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर। और जैसे मेरे हाथ में उस गर्म लोहे की रोड से लगाई और उससे जलन हो रही है, वैसी जलन मुझे फील हो रही थी। वो स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म। और बिल्कुल धीरे था लेकिन बिल्कुल इतना पावरफुल क्रशिंग मेरे हाथ को जकड़ा हुआ था कि मैं कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रैग्ड ऑफ द स्ट्रेंथ। व्हाट कुड आई डू। और मेरे हाथ को इस तरीके से जकड़ दिया, पूरी कसकर जकड़ दिया कि मैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नैक वुड स्ट्राइक मी। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा पल होगा कि सांप मुझे छोड़ दें। डेथ श्रगड 4 इंचेस अवे। और मेरी मृत्यु 4 इंच दूर थी, जैसा मैं सपोज कर रहा था। भी 4 इंच दूर उसका फन किया हुआ है और मेरी डेथ क्या है, 4 इंच दूर है। ये मुझे काट गया तो मैं मर जाऊंगा। सपोज इट शकड व्हाट वाज द मेडिसिन। और यदि ये मुझे खा जाता है तो क्या मेडिसिन लूँगा। आई हैड टू टेक। मेरे पास कोई मेडिसिन भी नहीं है, क्या मेडिसिन लूँगा, ये मेरे पास मेडिसिन भी नहीं है। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम में कोई भी दवाएं भी नहीं। आई वॉज बट ए पुअर। और मैं एक पुअर और गरीब इंसान भी था। पुलिस और स्टूपिड डॉक्टर। और मैं एक मूर्ख और स्टूपिड डॉक्टर भी तो था जो मैं कभी ऐसी दवाइयाँ रखता नहीं था। आई फॉरगॉट माई डेंजर। और मैं अपनी उस खतरनाक स्थिति को तो भूल गया और मैं वो अपने आप को मूर्ख कोसने लगा। एंड स्माइल्ड फेबली एट माई सेल्फ। और अपने आप में स्माइल करने लगा, उस डेंजर को तो भूल गया। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट। यदि ऐसा होता, गॉड यहाँ प्रकट होता है तो भी मेरी मदद नहीं कर पाएगा। द स्नैक्स टर्न्ड इनटू द
हेड इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड शो इट्स रिफ्लेक्शन। और फिर अचानक सांप ने मिरर की तरफ देखा और उसने अपने आप का रिफ्लेक्शन यानी कि अपनी प्रतिबिंब उसके अंदर देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नैक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर। मैं ऐसा सोच रहा था जैसे इस सांप ने पहली बार किसी सांप ने अपने आप को मिरर में कांच में देखा हो। बट इट वॉज सर्टन दैट द स्नैक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। और ये अचानक ऐसा हुआ कि वो सांप उस मिरर के अंदर देखने लगा। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओवन ब्यूटी। और वो अपने आप की सुंदरता को जैसे निखार रहा हो ऐसा मैं सोच रहा था। Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot or the its forehead। और मैं ऐसा सोच रहा था जैसे वो अपने आप की मूंछों के बारे में सोच रहा हो, अपनी आँखों की आई शेडो लगाने की सोच रहा हो, मस्करा करने की सोच रहा हो, जैसे लड़कियां करती हैं आँखों की मस्करा और लाइनर लगाती है वैसे ये सांप वैसे कर रहा हो। ऐसा देखो जैसे ये सांप देख रहा है मिरर के अंदर और अपने आप को निखार रहा है, ऐसा मैं लेखक सोच रहा था। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टन। और फिर मैं बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहा था मैं क्या करूं। वॉट सेक्स वॉज द स्नैक्स कौन सी मेल होगा फीमेल होगा पता नहीं, लेकिन वो उसके बारे में सोचने लगा। वॉट इज़ द मेल और फीमेल, वो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा पता नहीं। आई विल नेवर नो, मैं बिल्कुल भी नहीं जान पा रहा था वो कौन क्या है, मेल है या फीमेल है पता नहीं। For the snake unveiling its from the arm and slowly slithered into the my lap। और धीरे धीरे वो मेरे हाथ से हटने लगा। From there the crept onto the table and moved toward the mirror। जैसे ही वो मेरे हाथ से छूटकर मिरर के ऊपर पास गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection it at close quarters। और जैसे ही उसने अपने आप को उसके अंदर देखा, जैसे अपने आप को आनंद लेने की बात हुई। आई वॉज नो मोर इमेज कट इन ग्रेनाइट। और मैं बिल्कुल भी ये कल्पना नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्रेश एंड ब्लड। और मैं अपने आप को अचानक मैं अपने आप को फ्रेश और सिंपल जैसा व्यक्ति समझ रहा था। ब्लड स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ। और फिर मैं अपनी सांस को रोक कर रखा। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैंने चेयर से वहाँ से उठा। आई क्विकली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरामदा। और मैंने जल्दी से वरामदा की तरफ भागा। फ्रॉम देयर आई लिफ्ट इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल वाज वर्थ। और मैं वहाँ से भागा और अपनी बिल्कुल वभी वापस उसकी तरफ नहीं देखा। Few each of us had signed of relief। Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" और फिर हमारी बातें हो रही थी। उनमें से मेरी फ्रेंड में से एक फ्रेंड ने पूछा, उस बात से रिलीफ पाने के बाद उसमें से एक फ्रेंड ने पूछा, क्या डॉक्टर तुम्हारी पत्नी मोटी है क्या? तुम्हारी पत्नी अभी क्या मोटी है क्या? उस समय तुम शादीशुदा नहीं थे लेकिन अभी तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी पत्नी मोटी है क्या? डॉक्टर सेड नो। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा नहीं। गॉड विल्ड अदरवाइज, गॉड भी तो मेरे खिलाफ है जिसने मेरी पत्नी को मोटा नहीं बनाया। माई लाइफ कंपेनियन इज थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर। और मेरी पत्नी तो इतनी पतली है कि इतनी तेज धवक भी हो सकती हैं। समवन एल्स आस्क्ड, उनमें से किसी और ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? क्या डॉक्टर जब तुम वहाँ से भागे थे तो तुम्हारे पीछे कोई सांप तुम्हारे पीछे भागा था क्या? द डॉक्टर रिप्लाइड, और डॉक्टर ने आंसर दिया, आई एम रैन टिल आई रीच द फ्रेंड हाउस। और मैं भागता रहा जब तक कि मैं अपने फ्रेंड के घर तक नहीं पहुंच गया, तब तक मैं भागता रहा। इमीडिएटली आई शेव्ड ऑल ओवर माई सेल्फ एंड लुक्ड बाथ। और फिर मैं
इतनी दूर से वहाँ तक भागा और वहाँ जाकर माई सेल्फ टुक ए बाथ, और फिर मैंने अपने आप को स्नान किया। आई चेंज इन द फ्रेश क्लोथ, फिर मैंने अपने कपड़े भी चेंज किए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, लगभग अगले दिन लगभग 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड एंड वन ऑफ टू अदर्स माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, और मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स और कुछ लोगों को साथ में लिया और अपने रूम की तरफ बढ़ा। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, और हमने देखा वहाँ पर भी कुछ भी नहीं था। सम थीप हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ थिंग, और वहाँ से चोर ने घर में से लगभग ज़्यादातर सामान क्या चुरा लिया था। द रूम हैड बीन क्लीन आउट, और घर को क्या कर दिया साफ कर दिया। साफ माने तो घर से सामान उठा के लेके कोई चला गया। बट नॉट रियली, ये मेरे लिए तो बहुत अजीब था, रियल जैसे नहीं था। द थीप हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज फाइनल इंसल्ट, और थीप ने मेरे भी एक इंसल्ट कर दी कि एक चीज़ पीछे छोड़ दी। वॉट वॉज दैट आई आस्क्ड, लेखक ने पूछा वो क्या चीज़ थी। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट, डॉक्टर ने कहा मेरी बनियान। द डर्टी वन, जो गंदी हो रखी थी। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीननेस, और उसने भी तो क्लीननेस यानी क्या साफ सुथरी का भूत सवार था कि उसने भी बिल्कुल भी उसके बनियान को नहीं उठाया। द रास्कल कुड हैव टेकन इट, यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर, वो कितना बदमाश और बेवकूफ़ आदमी था जिसने सोचता यदि ये बनियान को वॉश करके पहन लूँगा वाटर और सूप से साबुन से तो वो पहन लेता, लेकिन उसने मेरी इंसल्ट की और वो बनियान लेके नहीं गया। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे, डॉक्टर, उन फ्रेंड ने पूछा क्या तुमने अगले दिन तुमने स्नेक को वहाँ पर देखा था क्या। द डॉक्टर लाफ, और डॉक्टर हंसा। आई नेवर सीन इट सिंस, और फिर मैंने उसको काफ़ी समय तक तो नहीं देखा। इट वॉज अ स्नैक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओवन ब्यूटी, और वो स्नैप जो था वो अपने आप की सुंदरता को देकर कहीं और चला गया। विक्रम मोहम्मद बाशिर इसके लेखक हैं, और ट्रांसलेट फ्रॉम द मलयालम से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है वी अब्दुल्ला ने। और आज इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।